नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आश्रम यूट्यूब चैनल पर। आज का अंक है हमारा सूर्य पर्वत। सूर्य जो है सफलता का कारक माना जाता है, इसलिए सूर्य पर्वत महत्वपूर्ण हो जाती है आपकी हथेली में। जब भी किसी की हथेली को देखते हैं तो बनावट के बाद सर्वप्रथम हमें सूर्य पर्वत और गुरु पर्वत को देखना चाहिए। यदि सूर्य पर्वत, पहले बात कर ले हम पर्वत, फिर बात करेंगे सूर्य पर होने वाली रेखाओं के विषय में कि एक रेखा, दो रेखा, कई बार होती क्या है, कई कई रेखाएं होती है। तो इनमें से क्या शुभ परिणाम होते हैं, क्या अशुभ परिणाम होते हैं। तो सूर्य पर्वत हमें यदि संक्षेप में समझने का प्रयास करें तो सूर्य का मूल कारक है आपका यश, मान, सम्मान। जिस प्रकार सूर्य चमकता है ठीक उसी प्रकार आपके नाम और यश, मान, कार्य चमकेंगे, चाहे आप किसी भी क्षेत्र में वर्क करते हो। यदि सूर्य पर्वत अच्छी अवस्था में है, सूर्य की रेखाएं शुभ पोजीशन में है, तो आपके मान, सम्मान और यश, कीर्ति जो है, आपकी जो नाम है, कीर्ति है, मतलब लोगों के बीच में आपकी जो प्रतिष्ठा है, इज्जत है, वो एक बहुत तेज़ी से फैलेगी, दूर दूर तक आपका नाम होगा। ये नाम आपके किसी विशिष्ट वर्क के कारण होगा, विशिष्ट क्षेत्र में कुछ ज्ञान के कारण होगा, विशिष्ट नॉलेज, विशिष्ट कला के संबंध में आपका ये ज्ञान हो, ये आपको सूर्य पर्वत देती है। इसलिए सूर्य पर्वत हथेली में महत्वपूर्ण माना गया है। जिस व्यक्ति की हथेली में सूर्य पर्वत कमज़ोर होता है वो थोड़ी सी गुमनामी वाली ज़िंदगी भी कभी कभी जीते हुए देखते हैं। हालांकि आइए हम इस पर थोड़ी डिटेल से चर्चा करें। सूर्य रेखा पर्वत के बाद हो जाती है रेखा। तो रेखाओं के विषय में जो महत्वपूर्ण चीज़ है, मैं थोड़ा इसे जूम करता हूँ तो इस हथेली पर देखें कि सूर्य पर्वत पर रेखाएं। सूर्य पर्वत ये आपकी अनामिका उंगली के नीचे का क्षेत्र, ये इतना क्षेत्र है सूर्य पर्वत का। इस क्षेत्र पर कई बार होती है कि कई कई रेखाएं होती है, बहुत लोगों को यहाँ कोई रेखा नहीं भी होती है। तो जिस इस हथेली को जब हम जूम करके देखने का प्रयास करते हैं तो यहाँ पर देखें कि सूर्य पर्वत पर कुछ पॉजिटिव चिन्ह भी बन रहे हैं और निगेटिव चिन्ह भी बन रहे हैं। जैसे कि आज हम बात कर ले रेखाओं के संबंध में, तो सूर्य पर्वत पर यदि बिल्कुल साफ सुथरी और सिर्फ एक रेखा उपस्थित हो तो ये अति शुभ माना जाता है। आपका ये सिंगल रेखा हो और रेखा बिल्कुल साफ सुथरी और क्लीन होनी चाहिए, इस पर किसी प्रकार के कट, छट, निगेटिव स्थिति, इसके पूर्ण प्रभाव एवं शुभ फल आपको देखने को मिलते हैं। अब आइए कि सूर्य रेखा तो है, लेकिन रेखा कितनी लंबी है ये महत्वपूर्ण हो जाती है। सूर्य रेखा यदि लंबी हो तो ये उच्च सफलता को देती है, जीवन में आपको आगे बढ़ने में अत्यधिक महत्व देती है। सूर्य को सफलता का कारक भी माना जाता है, सूर्य को पिता का कारक माना जाता है। जिस प्रकार पिता के स्नेह में संतान आगे बढ़ती है, उसी प्रकार सूर्य रेखा के स्नेह में जातक तेजी से जीवन में आगे बढ़ता है। तो सूर्य को पिता से भी जोड़कर देखा जाता है। तो यहाँ देखिए कि रेखा जो मान लीजिए हम अधिकतर हथेली में जो देखा जाता है, ज़्यादातर हथेली में, कि ये रेखाएं लोगों को इतनी ही मिलती है, अर्थात हृदय रेखा से ऊपर। इसका अर्थ क्या हुआ, एक चीज़ जान ले, यदि रेखा हृदय रेखा से ऊपर रह जाए तो सूर्य के जो फल मिलने वाले हैं उनके फल थोड़े से आपको विलम्ब से मिलते हैं, शीघ्रता से नहीं मिलती, उम्र निकलने के बाद मिलते हैं, फल की प्राप्ति में विलम्ब होती है। लेकिन यदि सूर्य रेखा लंबी होती है तो ये अत्यधिक उच्च और अच्छी स्थिति मानी जाती है। आपको लंबी सूर्य रेखा बड़े बड़े राजनेता के हथेली में मिलेंगे, बड़े पदाधिकारी के हथेली में मिलेंगे, बड़े बिजनेसमैन के हथेली में मिलेंगे। ये आप किसी की भी हथेली में देख लें, आपको सूर्य रेखा सिर्फ बड़े और उच्च स्थिति वाले ही जातक के हथेली में अच्छी अवस्था में और लंबी मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। ये मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। हमने लाखों लोगों की हथेली देखी है, उसके अनुपात सूर्य रेखा सभी की हथेली में नहीं होते। खास करके छोटे कार्य करने वाले, निष्कृष्ट कार्य करने वाले मजदूर, सूर्य रेखा की स्थिति बिल्कुल नगण्य रहती है या बहुत अधिक कमज़ोर रहती है। तो आइए, अब होता है कि कभी कभी यहाँ पर 2, 3, 4 रेखाएं भी यहाँ देखने को प्राप्त होती है। तो ये क्या कहती है, एक तो जान लिया हमने लंबी रेखा या छोटी रेखा। यदि यहाँ एक रेखा हो, ये रेखा छोटी हो, इतनी छोटी हो, सूर्य के जो प्रभाव पड़ेंगे वो आप पर कम पड़ेंगे। रेखाएं छोटी, यदि पर्वत मजबूत है तो शुभ स्थिति है, यदि पर्वत भी कमज़ोर है और रेखाएं भी कमज़ोर है तो यहाँ आपको संघर्ष वाली स्थिति उत्पन्न कर देगी। जीवन में किसी भी चीज़ की प्राप्ति के लिए परिश्रम अधिक, संघर्ष अधिक, या आप संघर्ष बहुत अधिक कर रहे हैं लेकिन आपको जो प्राप्त होना चाहिए था उस चीज़ों की प्राप्ति नहीं हो पाती। आप परिश्रम बहुत अधिक करते हैं, वर्क बहुत करते हैं, व्यवसाय के क्षेत्र में या जिस भी क्षेत्र में हो, कोई स्टूडेंट है, पढ़ता बहुत है लेकिन सफलता नहीं मिलती, तो उसका एक कारण होता है सूर्य का कमज़ोर होना, सूर्य रेखा का कमज़ोर होना, इस प्रकार की स्थिति। तो आज का विषय था सूर्य पर एक से अधिक सिंगल रेखा एक अच्छी सफलता का द्योतक है,
साफ सुथरी स्पष्ट हो। यदि यहाँ दो रेखा बनती, जैसा कि इस हथेली में हम देख पा रहे हैं कि इसमें दो रेखाएं बन रही है, एक रेखा यहाँ से और एक दूसरी रेखा यहाँ से, ये भी एक अच्छी और उच्च सफलता को दिखलाता है। दो रेखा, एक तो इसे गवर्नमेंट सेक्टर से जोड़कर भी देखा जाता है कि सूर्य जो है नौकरी का कारक है, सरकार के क्षेत्र से जुड़कर काम करना, ये एक अपने आप में सूर्य दिखलाता है कि गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़ के ऐसे ज़्यादा कार्य कर सकते हैं, राज्य द्वारा लाभ हो सकता है, सरकार द्वारा लाभ हो सकता है, इन सब चीज़ों को। तो डबल रेखा हो तो अपने आप में एक चीज़ें होती, गवर्नमेंट सेक्टर से आपको एक लाभ की स्थिति ये बनाता है। अब आइए दो रेखा के बाद यदि तीन रेखा हो जाए, तीन रेखा हो जाए, कभी चार रेखाएं हो जाए, तो ये रेखाओं की संख्या अत्यधिक मात्रा में बढ़ना अब इसके शुभ परिणाम को कमज़ोर करता है। अर्थात क्यों करता है, यहाँ इनकी मनोवृत्ति बट जाती है, इनकी जो अंदर की जो क्षमता है, इनके अंदर की जो ऊर्जा है, किसी एक चीज़, अब इनकी स्थिति थोड़ी सी ये हो जाती है कि एक साथ में कई क्षेत्र में जब ये वर्क करना शुरू कर देते हैं तो कहीं स्थिर फोकस नहीं पड़ता है, जिसके कारण हर क्षेत्र में इनको सफलता चरम पर नहीं पहुंच पाती है और वो थोड़ी थोड़ी ही मिलकर रह जाती है, जिनके कारण इनको पूर्ण संतुष्टि नहीं होना। तो कई रेखा बिल्कुल आपकी बुद्धिमत्ता को, आपके ज्ञान को, इन सब चीज़ को डाइविएट कर देगी, असमंजस की स्थिति कभी कभी उत्पन्न कर देती है, एक साथ फोकस नहीं कर पाते हैं, तो इस तरह की चीज़ों को उत्पन्न करती है। अब आइए एक दूसरे को काटती हुई रेखा, अक्सर जो हमने देखा है लोगों की सूर्य पर एक दूसरे से काटती हुई रेखा अधिक मात्रा में मिलती है। एक इधर से जा रही है, एक देखिए इधर से काट रही है, एक रेखा यहाँ से आ रही है, दूसरी रेखा इसे क्रॉस करने का प्रयास कर रही है, कुछ इस प्रकार की चीज़ों का होना अपने आप में ये दिखलाता है असमंजस, समस्या, संघर्ष। अब है कि आप जितना भी वर्क करेंगे आपके उससे 100% फल मिलने में संशय रहेगा। अर्थात यदि आप वर्क 100 रुपये के लिए करते हैं या 100 रुपये का आपको लाभ होना चाहिए, किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे मान सम्मान का बात हो या धन दौलत, किसी भी क्षेत्र। हालांकि सूर्य को धन दौलत से जोड़कर नहीं देखा जाता है, इसे मूल रूप से आपके नाम, आपके यश, आपकी कीर्ति, आपके ब्रांड, यदि व्यवसायी हैं तो उगता है ना, बहुत सारे आपने देखा होगा पुराने समय के व्यवसायी हैं, उनके नाम पर उनकी शॉप चलती है, उनके प्रतिष्ठान चलते हैं कि फलाने बाबू के यहाँ जाके काम करा लो, फलाने बाबू का कंस्ट्रक्शन कंपनी है, वहाँ से वर्क लेना है। तो इस प्रकार का एक ब्रांड बनता है, वो सूर्य देता है। लेकिन ऐसी स्थिति में ब्रांड नहीं बन पाता लोगों की, यश मान कीर्ति और फैल नहीं पाती है समाज में। अब आइए इस हथेली पर हम एक चीज़ देख रहे हैं, यहाँ देख लीजिए काला तिल दिख रहा है। ये तो सूर्य क्या है, आपको नाम, यश, मान, सम्मान देता है। अब इस मान सम्मान में क्या हो रहा है, एक ब्लैक मोल बन रहा है, अर्थात ये क्या, एक धब्बा है, एक धब्बा आपके मान सम्मान यश कीर्ति पर एक धब्बा लगने जा रहा है। अर्थात आपको सतर्क होने की यहाँ आवश्यकता है, क्योंकि ये जो ब्लैक तिल है ये आपके नाम को, आपके मान सम्मान को, आपकी प्रतिष्ठा को धूमिल करने का प्रयास करेगा। तो आपको सतर्क रहना है, आपको कोई ऐसा कार्य नहीं करना है कि किसी प्रकार के आपके मान सम्मान के ऊपर अपसय की स्थिति पहुँचे, इस प्रकार की चीज़ें। तो यहाँ पर ये ब्लैक तिल बिल्कुल अच्छा नहीं है। सामुद्रिक शास्त्र में स्पष्ट कहा गया है कि काला तिल सूर्य पर होना आपके अपमान और अपसय का कारण बन सकता है, बन सकता नहीं, बनता है। आप सतर्क रहेंगे तो हो सकता है कि क्षति आपको कम हो, यदि सतर्क नहीं रहेंगे तो बड़ी क्षति मान सम्मान का हो सकता है। आपके पद प्रतिष्ठा, सब चीज़ों की ये क्षति करता है, पद प्रतिष्ठा मान सम्मान से जुड़े हर चीज़ में ये क्षति पहुँचाएगा। अब आइए एक पॉजिटिव चिन्ह में यह बनता हुआ दिख रहा है, हालांकि ये स्वतंत्र नहीं है, वो चिन्ह है, इस पर फिश का निशान जैसा बन रहा है। हालांकि ये फिश का निशान स्पष्ट नहीं है, लेकिन इस देख लीजिए, यदि किसी जातक को इस प्रकार से एक, ये देख लीजिए, ये और ये इस प्रकार का एक चिन्ह बन रहा है, ये चिन्ह को कहते हैं हम मत्स्य का चिन्ह। यदि ये चिन्ह किसी जातक के हथेली पर बिल्कुल स्वतंत्र अवस्था में हो, साफ सुथरा हो, किसी प्रकार की कोई रेखा इसे नहीं काटती हो और सूर्य पर्वत की स्थिति भी शुभ हो, तो ये सबसे अधिक अत्यंत शुभ माना जाता है। शास्त्र में कहा गया है कि सूर्य पर्वत पर मछली का चिन्ह होना, अर्थात ऐसे जातक को उच्च मान पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। लोग इनकी नाम को दूर दूर तक जानते हैं। ये किसी क्षेत्र में महारत हासिल करने वाले लोग हो सकते हैं, जिस क्षेत्र में वर्क करें, नौकरी करें, व्यवसाय करें, ठेकेदारी करें, वहाँ इनकी एक अच्छी और उच्च स्थिति बनेगी, जिनके कारण इनको लोग दूर दूर तक जानेंगे, पहचानेंगे। ये स्थिति मछली देती है। ये 100% शुभ कब होगा, आपकी सूर्य पर्वत शुभ अवस्था में हो। यहाँ इस हथेली में सूर्य पर्वत अत्यधिक शुभ अवस्था में नहीं है, सामान्य अवस्था में है, या फिर यहाँ पे थोड़ा गड्ढा भी दिख रहा है, अर्थात दबा हुआ है। यहाँ इसके परिणाम में
कमी आ जाएगी। यदि और इस पर किसी प्रकार का निगेटिव चिन्ह हो तो इसके 100% परिणाम नहीं मिलते। तो यहाँ एक तरफ ये मत्स्य का चिन्ह जो उच्च मान प्रतिष्ठा को दिखला रही है, उच्च स्थिति को दिखला रही है, बड़े चीज़ों को दिखला रही है, आपको मिलेगी समाज में, लेकिन दूसरी ओर ये धब्बा लगने जा रहा है। तो आप यदि सतर्क रहें तो आपको ये अच्छी स्थिति समाज में प्राप्त हो सकती है। तो वीडियो काफ़ी लंबा होता जा रहा है। आज के अंक में इतना ही, मिलते हैं अगले अंक में, पुनः बात करेंगे हम। धन्यवाद।